नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। मित्रों, सर्वप्रथम तो आपको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है। इसका मतलब निश्चित है कि आप लोग जानकार हैं, खुदी पाठक हैं, समझदार हैं, तभी आपको समझ में आ रहा है। समझाना बड़ी बात नहीं होती है, समझने वाले की भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आप समझ ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आइए, आप लोगों की इच्छा थी कि द्वितीय विभक्ति पर भी या सामान्य रूप से हम देखते चलते हैं। हम कोशिश यही किया है कि सभी सूत्रों के अनुसार जो जो भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरण और सूत्रों को इकट्ठा करते जाएं, ताकि जब आपसे पूछे कि किस सूत्र से इस उदाहरण में द्वितीय विभक्ति हुई है तो आपको ये बात बताने में जरा सी भी दिक्कत न हो। तो हम पूरी कोशिश यही किए हैं कि सूत्र के अनुसार उदाहरण को बताए हैं और पूरी तरह से टीजीटी बेस पे जो बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसके आधार पर बता रहे हैं। और जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जब पूछा जाएगा आपसे तो इन्हीं में के एग्जाम्पल से आपसे प्रश्न किए जाएंगे और इन्हीं का उत्तर देना है। वैसे तो कर्ता में सीरियल भी कई है, लेकिन हम आपको जो इनके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में बताया गया है इनके अनुसार बता रहे हैं। और जैसे भी हो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ये भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, हम आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि कारक प्रकरण है और ये इसमें बहुत अधिक सूत्र हैं, इसलिए इसमें समय अधिक लग सकता है। फिर भी हम 2 पार्ट में इसको करेंगे, एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट अवश्य करके हमें बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोग को ये बांटिए, आप लोग ज्ञान बांटिए, विद्या ददाति विनयम, वही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहला सूत्र जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो कि बहुत आसान है, सरल है, आप लोगों को सब समझ में आता है। हम जल्दी बता लें, कम समय में अधिक चीज बता लें, इसका पूरा ध्यान रखे हैं, जिसके कारण हम बोर्ड में काफी चीजों को नोट भी किए हैं, बाद में और नोट भी करते जाएंगे। तो पहला सूत्र हमारे हैं, आपको बता दें। अच्छा, पहले कर्मण द्वितीय, ये तो द्वितीय विभक्ति करती है, लेकिन जो इनमें दिया है व्याकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में पहला सूत्र दिया गया कर्तुरीप्सित तमम कर्म, तो इसको बताना है। लेकिन उसके पहले हम आपको द्वितीय विभक्ति के विषय में भी बता दें, या एक ऐसा सूत्र है, पहला सूत्र आपका जो दिया है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम, इसमें 3 पद हैं, कर्तुर है, कर्ता, ईप्सित तमम, ईप्सित तमम, ईप्सित चाहना, और और क्या है, कर्म है। इस तरह से ये 3 पद बनते हैं। तो आपको पूरी तरह से ये जान लेना चाहिए कि कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण यह संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र को क्या कहते हैं, ये सूत्र कौन सा सूत्र है, इसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। संज्ञा सूत्र अगर पूछ लिया जाए कर्तुरीप्सित तमम कैसा सूत्र है तो आप बताएंगे कि यह कर्तुरीप्सित तमम कर्म यह संज्ञा सूत्र है और इसका अधिकार कारके है। और इनका अर्थ क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा किसकी होती है, कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक चाहा जाए। जैसे गुड बेटर बेस्ट की कंडीशन आप लोग जानते हैं, कम चाहना, ज्यादा चाहना, सबसे अधिक चाहना, बेस्ट वाली पोजीशन जो है वही है। तो जो सबसे अधिक उसके कारक में योगदान करता है उसी में कर्म होगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से। तो मासे स्वस्वम बधनाति, मासेस, मासेस अर्थात उड़द के खेत में क्या हो गया, अश्वम घोड़े को, बधनाति बांधता है। तो इनमें उड़द की जो करता है वो उड़द के खेत को भी चाहता है कि उड़द का खेत रहे, घोड़ा खाए, मोटा हो जाए और उसके कार्य में सहायक बने और घोड़े की घुड़सवारी भी करे। लेकिन सबसे ज्यादा किस लिए उड़द के खेत को चाह रहा है, क्योंकि घोड़े के लिए। लेकिन
सबसे ज्यादा चाह किसकी है? घोड़े की है, अश्व की है। जब अश्व ही नहीं रहेगा तो वो उस खेत को चाह के क्या करेगा? उड़द खेत के लिए, घोड़े के लिए, अश्व के लिए जो है, अश्व के लिए उड़द का खेत बहुत जरूरी हो सकता है। उड़द पसंद घोड़े को हो सकती है, लेकिन जो करता है उसकी पसंद सबसे अधिक घोड़ा है, क्योंकि वो सारी चीजों की व्यवस्था क्यों कर रहा है? घोड़े के लिए कर रहा है। तो अश्व को सबसे अधिक चाहता है। तो अश्वम मासेसु बध्नाति, अश्व को उड़द के खेत में बांधता है, अर्थात अश्व में अश्व की सबसे अधिक इच्छा हो रही है। ईप्सित तमम कौन हुआ? अश्व हुआ। यह पूछ ले आपसे कि इसमें ईप्सित तमम कौन है, अगर एग्जाम्पल आएगा तो यही आएगा कि मासेसु स्व अश्वम बध्नाति में सर्वप्रथम ईप्सित कौन है? तो ईप्सित तमम अश्व है। ठीक, तो जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है। पाणिनि ने इसकी परिभाषा क्या दी है? पाणिनि ने कर्तुरीप्सित तमम की परिभाषा क्या दी है कि जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। ये लिखा हुआ है, तो आप समझ लिए होंगे उदाहरण से। अब पैसा ओदनम भूखते, इसमें भी दूध से भात पकाता है, दूध से भात पकाता है। तो सर्वप्रथम क्या इच्छा है उसकी? दूध की। दूध पीने के काम में आता है, वो भोज्य पदार्थ नहीं हो सकता है। इसलिए कर्ता की सर्वप्रथम ज्यादा इच्छा यह है कि ओदनम, भात उसका ईप्सित तमम है। ईप्सित तमम सबसे अधिक चाह भात की है, ओदन की है, इसलिए ओदन में द्वितीय विभक्ति कर्तुरीप्सित तमम कर्म से हुई है। और एक उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, अगर आएगा इनमें से, यही तीन उदाहरण में से आएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम जल्दी चलते हैं। ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छति, ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है। तो हो सकता है कि वो जानकार ब्राह्मण, उसकी इच्छा हो कि जानकार ब्राह्मण से मैं रास्ता पूछूं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण के पुत्र, ईप्सित तमम उसका पुत्र हो गया, इसलिए ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है तो ईप्सित तमम पुत्र हो गया, तो पुत्र में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब आइए हम कर्मण द्वितीय देखते हैं। कर्मण द्वितीय, कर्मण द्वितीय का मतलब ये हो गया कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। एक कर्मणि पद सप्तम्यंत है। कर्मणि पद क्या है? कर्मणि, कर्मणि एक कर्मणि पद सप्तम्यंत है। अगर पूछ ले आपसे कि कर्मणि शब्द क्या है तो आप इसको बताएंगे कि कर्मणि शब्द पद जो है यह सप्तम्यंत है। कर्मणि पद सप्तम्यंत है। द्वितीय ये प्रथमांत पद है। अब द्वितीय क्या है? पहला ये हो गया, दूसरा द्वितीय शब्द ये प्रथमांत है। ये सारी चीजों आपको जानने की जरूरत है क्योंकि ये ऐसे पूछते हैं। कर्मणि सप्तम्यंत, सप्तम्यंत पद है, द्वितीय प्रथमांत है। अब आगे देखिए, ये द्वितीय विभक्ति का विधान करने के कारण यह विधि सूत्र है। जैसे कर्तुरीप्सित तमम कैसा सूत्र था? संज्ञा सूत्र था। ये कौन सूत्र है? कर्मण द्वितीय, ये विधि सूत्र है, विधि सूत्र। इन्हें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पूछ लेंगे कर्मण द्वितीय कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। कर्मण में क्या है? सप्तम्यंत है। द्वितीय में क्या है? प्रथमांत है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? भक्तो हरिम भजति, तो भक्त हरि को भजता है, भक्त हरि को भजता है, तो हरिम में द्वितीय विभक्ति हो गया। ब्रह्मचारी वेदम अधीते, वेदम अधीते द्वितीय विभक्ति हो गया। तो केवल आप एग्जाम्पल याद रखिए। कर्मण द्वितीय से भक्तो हरिम भजति में, हरिम में किस सूत्र से हुआ? तो कर्मण द्वितीय विधि सूत्र से, हरिम में द्वितीय विभक्ति हुआ। ब्रह्मचारी वेदम अधीते के वेदम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई? तो इस विधि सूत्र से वेदम में द्वितीय विभक्ति हुई। क्योंकि इसको बहुत अधिक व्याख्या करेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें समय लग सकता है, हमें आगे भी देखना है। तो चलते हैं आगे। देखिए, हरि को भजता, हरि को कर्म है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीय करनी होगी। भक्तो हरिम भजति, ब्रह्मचारी वेदम अधीते। अब तीसरा सूत्र है जो पूछा भी गया था आपकी बार प्रवक्ता की परीक्षा में।
तथा युक्तम च अनिश्चितम, तथा अयुक्तम च अनिश्चितम। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि अनिश्चित होते हुए भी, अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की भांति कार्य करता रहे। उदाहरण क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि जैसे आप ही कोई चीज चाहते नहीं हो फिर भी वो आपके साथ चलता है। क्या ऐसा हो सकता है? चावल पकाते हो लेकिन चावल के साथ कभी कभी नहीं देखते हो, विष कीड़े मकोड़े भी अगर गिरे तो भी उसी के बाद पक जाएगा। कोई चाहेगा कि आप चावल में कीड़ा पके? नहीं चाहेगा, लेकिन वो भी पक गया तो क्या हो गया? अनिश्चित होते हुए भी वो इच्छित की भांति सब कुछ उसका भी हो रहा है। जैसे चावल पक रहा है वैसे वो भी पक रहा है, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति ही हो जाएगी। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, चावल के साथ विष भी होता तो विषम में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ओदनम में तो है। ग्रामम गच्छम त्रिणम स्पृशति, किस सूत्र से? तथा युक्तम च अनिश्चित तमम, इससे द्वितीय विभक्ति हो गया इसमें विषम में। ग्रामम गच्छन, गांव जा रहे हो आप और आपके पैर में तृण भी लगा और भी साथ चला गया, तो आप चाह नहीं रहे हो कि मेरे साथ तृण जाए या घास फूस जाए, लेकिन वो भी जा रहा है, इसलिए उसमें क्या हो गया? उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगा। जो न चाहा जा रहा हो, अनिश्चित हो, फिर भी वो इच्छित की भांति ही जा रहा हो, जैसे आप जा रहे हो आपके साथ तृण भी जा रहा है, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो ग्रामम में देखिए आपका गांव जा रहे हो, ग्रामम गच्छन, तो तृणम स्पृशति में तृणम में किससे द्वितीय विभक्ति हो गई? तथा उत्तम च अनिश्चितम। विषम में किससे हो गई? तथा उत्तम च अनिश्चितम। अब आते हैं अकथितम च। ये सारे सूत्रों के बाद हम देखते हैं कि अकथितम च, जैसा कि उसके अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि अकथितम, अकथितम मतलब जो न कहा गया। अकथितम पहले ही देख लीजिए, अकथितम, न कथितम, अकथितम, जो न कहा गया हो, अपादानादि के द्वारा विवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। अकथित कर्म किसे कहते हैं? अकथितम यह प्रथमांत है, च क्या है? अव्यय है। इनमें अकथित क्या है? इसको ध्यान दे लीजिए कि अकथितम प्रथमांत है, प्रथमांत। च क्या है? हो गया च, अव्यय है। इसका मतलब क्या हुआ? अपादानादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। जैसे अब आप देखिए, एक कर्म संज्ञा का विधान करने के कारण, ये भी कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अकथितम च कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अकथितम च ये भी संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अकथितम च संज्ञा सूत्र है। इनमें समास कौन सा है? न कथितम, न कथितम, अकथितम, नई तत्पुरुष समास है। अकथितम च में कौन समास है? नई तत्पुरुष समास है। नई तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। इसका कर्म कारके का अधिकार यहां भी चलता है। इसके अनुसार अकथितम च कहता है कि न कहा जाए, जिसको बहुत कहा नहीं जाता है, अविवक्षित हो, उसकी बहुत हमें इच्छा न हो, फिर भी वो कार्य करता हो, कथित कहा जाता हो, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। किनमें? 16 धातुओं के योग में। 16 धातुएं कौन है? दुह, याज, पच, दंड, रुधि, प्रच्छ। देख लीजिए, दुह, याज, पच, दंड, रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू, साफ, जी, मथ, मुसाम, नी, ही, क्री, वाह। ये जो है 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अकथितम च सूत्र से 16 धातुओं के योग में क्या होता है? कर्म द्वितीय विभक्ति का सूत्र होता है। इसे द्विकर्मक धातुएं भी कहते हैं।
इसे क्या कौन धातु कहते हैं? द्विकर्मक। इसे द्विकर्मक धातुएं भी कहते हैं। इसे द्विकर्मक धातुएं भी कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं कि कैसे होता है। अब आप देख लीजिए कि गाम दोग्धिपया, गाम में द्वितीय भक्ति कैसे हो गई। यहाँ पर गाय से दूध दूहता है ऐसा अर्थ निकलने के कारण गाय तो सामान्यतः अपादान कारक है क्योंकि गाय से दूध अलग हो रहा है, किंतु द्विकर्मक धातुओं के योग में 16 धातुओं के योग में उनमें कर्म कारक होता है, इसमें पंचमी भक्ति नहीं होगा तो गाम दोग्धिपया हो गया। अगर एक बात और आप ध्यान रखिए, यहाँ गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, अवध रूप में नहीं। गाय में द्वितीय भक्ति तो हुई है, किस रूप में है? निमित्त मात्र में है। निमित्त मात्र है, दूध के निमित्त मात्र है, अवधि मात्र नहीं, अवधिभूत नहीं है, अवधिभूत नहीं है। क्या है? गाय निमित्त मात्र है, किसके? दूध के निमित्त मात्र है। और द्व्यर्थक धातु के योग में द्वितीय भक्ति होती है। अगर द्वितीय न होती तो क्या हो जाता? गोर दोग्धिपया, पंचमी भक्ति अपादान में गोर दोग्धिपया हो जाता। अब बलिम याचते वसुधाम, देखिए दुह धातु के योग में फिलहाल आप बहुत प्रचलित है, आपको पता भी होगा, तो हम इसमें केवल आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ जो कि बाबूराम सक्सेना में है। तो यही सारे एग्जाम्पल हैं। दोग्धि के योग में गाम में द्वितीय भक्ति हुई, याच धातु के योग में बलि में द्वितीय भक्ति हुई, और ओदनम तंडुलान ओदनम पचति, पच धातु के योग में ओदन में द्वितीय भक्ति होती है। अब आइए गर्गान सतम दंडयति, तंडुलान ओदनम पचति। यहाँ तंडुल वस्तुतः करलार्थक है, परंतु वक्ता की इच्छा उसे करल कहने की नहीं है, अतः वह गौड़ कर्म के रूप में अवस्थित हो गया। तंडुलान ओदनम, इनमें क्या हो गया? द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो गया। तंडुलान ओदनम, अगर इसमें आप संधि कर देते हैं तो ए ओ जो है इधर आ जाएगा, एक ही हो जाएगा। तंडुलान ओदनम, इनमें द्वितीय भक्ति की सूत्र से पच धातु होने के कारण हुआ। सतम दुह याच पच दंड रुद्र प्रच चीब्रु। अब आइए गर्गान सतम दंडयति, घर को 100 रुपए का दंड लगता है तो सतम दंडयति, सत के योग में द्वितीय भक्ति हुई। ब्रजम वरुलद्धुग्राम, ब्रजम वरुलद्धि ग्राम, यहाँ सामान्यतः ब्रज आधार होता है, परंतु आधार की विवक्षा न होने के कारण उपर्युक्त नियम जो है अकथित कर्म हुआ, इसलिए इसमें भी कर्म कारक हुआ। मालवकम पंथानम पृच्छति, मालवकम पंथानम पृच्छति। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख लीजिए। गर्गान सतम दंडयति, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ। अगर अकथित न होता तो इनमें भी गर्गान सतम दंडयति में भी गर्गेभ्य सतम दंडयति अपादान की विवक्षा में हो जाता। गर्गों से 100 रुपए दंड प्राप्त करता है। रुद्ध धातु का उदाहरण लिखा हुआ है, देख लें आप। ब्रजम और उड़द्ध ग्राम, यहाँ भी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ। अब ब्रजे जो है और उड़द्ध ग्राम अधिकरण की विवक्षा में गाय को बाड़े में रोकता है, तो और उड़द्ध ग्राम अधिकरण की विवक्षा होने के बाद भी यहाँ आपको मालवकम और उड़द्ध ग्राम, ब्रजम और उड़द्ध ग्राम में गाय को बाड़े में रोकता है तो द्वितीय भक्ति हुई। प्रच्छ मालवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ भी अकथितम चक्रम मालवकात पंथानम पृच्छति, पंथ में द्वितीय भक्ति हुई। वृक्षम अचिनोति फलानि, ची धातु देख लीजिए, ची वृक्ष से फलों को चुनता या तोड़ता है, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा। अब वृक्षात अवचिनोति फलानि, अपादान से पंचमी न होकर के द्वितीय भक्ति हो गया, इसमें भी। अब ब्रू साफ जी मथ नीचे है
लेकिन हम एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं, नीचे हम लिखे हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, हम एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं क्योंकि 16 धातुओं के योग में कौन होता है बहुत प्रचलित है, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं, हमें बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ। प्रच्छ का एग्जाम्पल हो गया मालवकम पंथानम पृच्छति। ये पूछ ले कि प्रच्छ का उदाहरण कौन है, तो मालवकम पंथानम पृच्छति। यहाँ भी कथितम च कर्म संज्ञा द्व्यर्थक धातु के योग में हुआ। ची वृक्षम और चिनोती फलान, वृक्ष से फलों को चुनता है। ची धातु के योग में कथितम च से द्वितीय विभक्ति हुई। ब्रू साफ ए मालवकम धर्मम ब्रूते शास्ति हुआ, ये दोनों देख लीजिए, यहाँ भी कथितम से कर्म संज्ञा, बच्चों के लिए धर्म कहता है या साफ सिखाता है। मालवकाय धर्मम ब्रूते शास्ति, संप्रदान कारक की यहाँ भी विवक्षा थी, लेकिन ये द्विकर्मक धातु के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। जी सतम जयति देवदत्तम अकथितम च सूत्र से यहाँ भी कर्म संज्ञा प्राप्त है, लेकिन अपादान की अगर विवक्षा कर देते हैं, अपादान में कर देते तो यहाँ भी हो जाता कि देवदत्तात में पंचमी हो जाती, लेकिन यहाँ द्विकर्मक धातु को होने के कारण सतम जयति देवदत्तात हुआ, नहीं सतम जयति देवदत्तम हुआ। अगर अपादान करते तब सतम जयति देवदत्ताम होता, यहाँ द्विकर्मक धातु के योग में सतम जयति देवदत्तम जी। अब आइए मथ, मथ धातु का प्रयोग सुधाम क्षीर निधि मथनाति। आपसे इसलिए इन एग्जाम्पलों को मैं दे रहा हूँ कि यही पूछे जाएंगे, तो द्विकर्मक धातु से यही एग्जाम्पल आएंगे। एग्जामिनर अधिक से अधिक यही कोशिश करता है कि जो एग्जाम्पल किताब में हो वही किताब देने की कोशिश करता है। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, यहाँ भी कथितम च से द्व्यर्थक धातु के योग में सुधाम में द्वितीय भक्ति हुआ। मुफ देवदत्तम सतम मुफलाती, यहाँ भी कर्म संज्ञा है कि देवदत्त से 100 रुपए छीनता है। मुफलात के योग में देवदत्तम में या सतम, ये भी द्विकर्मक धातु के योग में, यहाँ भी द्वितीय प्रयोग है। नीढ़ी कृष्वा ग्रामम अजाम नयति हरति करसति वहति, यहाँ अकथितम च से कर्म संज्ञा होता है। अकथितम च से यहाँ भी कर्म संज्ञा होता है। अब आइए हम आपको आगे, एक बात बहुत जरूरी बात है कि कर्मण द्वितीय सूत्र के अनुसार अकथितम कर्म में द्वितीय भक्ति हुई है, आप जान लिए हैं। ग्राम ब्रजम मालोकम इत्यादि अप्रधान कर्म है, क्योंकि वे कर्म अतिरिक्त दूसरे कारक भी हो सकते हैं, लेकिन ये द्व्यर्थक धातु के योग में, तो ये द्व्यर्थक द्विकर्म धातु वाले जो है इनमें कथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस सूत्र से क्या होता है, तो लगभग जो एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल में से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर की पूरा यही कोशिश रहता है कि जो एग्जाम्पल किताब में दिया गया हो उसी किताब से ही आपसे प्रश्न करे। हालांकि वो स्वतंत्र होता है, कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है, जो किताब में है वही आपसे पूछता है। तो आप किताब वाले उदाहरण जितने भी हैं उसको पूरा कंप्लीट करिएगा, हम फिर भी काफी इसको करा दिए हैं। और आगे देख लेते हैं कि अगला क्या है। अकर्मक धातु भी योगे देशा कालो, एक सूत्र है कि अकर्मक, इन सबको आप उदाहरण को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। एक है कि अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो, देशः कालो भावो, देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा, गंतव्यो अध्वा, गंतव्यो अध्वा। इसके बाद च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। सूत्र लिख दे रहा हूं जिससे कि जिसके पास बुक न हो उसे ध्यान दे ले। वार्तिक, ये वार्तिक है।
अब वार्तिक की बात आ गई तो हमें बताना पड़ रहा है वार्तिककार किसे कहते हैं। कात्यायन को वार्तिककार कहते हैं और पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किए और उसमें जो कुछ कमी रह गई संशोधन किए हैं वो वार्तिक के रूप में किया गया है, वो कात्यायन किए हैं। महाभाष्य पतंजलि जो है वो महाभाष्य कार्य हैं और इन तीनों ऋषियों को पतंजलि और कात्यायन और अष्टाध्यायी कार्य जो है पाणिनि, इनको त्रिमुनि की श्रेणी में कहा, इनको त्रिमुनि कहा गया है। तो ये वार्तिक लिखे। इस वार्तिक का क्या मतलब है? इस वार्तिक का मतलब यही है कि अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातुओं के योग में देशः कालो भाव गंतव्यो अध्वा, अर्थात देश काल भाव तथा गंतव्य पथ में भी कर्म समझे जाते हैं। कहाँ कहाँ? अकर्मक धातुओं के योग में, देश काल भाव और गंतव्य अध्वा, इनमें कर्म संज्ञक होता है। उदाहरण हो गया जैसे कुरून स्वपीति। कुरून ये पूछा जाता है बहुत बार, स्वपीति, कुरून स्वपीति। मासा मास्ते, मासा मास्ते कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है, देश का उदाहरण हो गया देशवाचक। मासा मास्ते महीने भर रहता है। गोदोहम आस्ते, गोदोहम मास्ते, गोदोहम आस्ते और क्रोसम आस्ते, इसे ध्यान से देखिएगा। क्रोसम आस्ते। ये आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि कौन देशवाचक है, कौन काल व्यंजक है, कौन भाव व्यंजक है, कौन गंतव्य व्यंजक है। तो आप देखिए सबसे पहले कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है तो कुरून देश व्यंजक उदाहरण आ गया, देश व्यंजक का उदाहरण है। तो देश अर्थ में कर्म हुआ कुरून में, द्वितीय विभक्ति हुई। मासम आस्ते महीने भर रहता है, मासम काल व्यंजक है इसलिए इनमें द्वितीय विभक्ति हुई। गोदोहम आस्ते गाय दुहने की क्रिया जितनी देर होती है उतनी देर तक रहता है इसलिए गोदोहम भाव व्यंजक है। क्रोसम आस्ते कोस भर में रहता है, क्रोसम मार्ग का व्यंजक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो आपसे पूछ सकता है देश व्यंजक का उदाहरण तो कुरून, तो देश व्यंजक का उदाहरण आपका कुरून स्वपति, काल व्यंजक का उदाहरण मासम आस्ते, भाव व्यंजक का उदाहरण गोदोहम आस्ते और गंतव्यो अध्वा, इसका उदाहरण क्रोसम आस्ते। इस तरह से आप पूछ सकता है कि कौन किसका व्यंजक है। नेक्स्ट सूत्र है अधसिंग स्थासाम कर्म। ये भी बहुत प्रचलित सूत्र है, अधसिंग स्थासाम कर्म। तो अब क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए अब हम चाह रहे हैं अधसिंग स्थासाम कर्म से नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक से और तेजी के साथ एग्जाम्पल और इसको हम आप लोगों को बता देंगे। यदि आप लोग पढ़ लें स्वयं तो अच्छी बात है, इसमें समय बहुत जा रहा है, लेकिन अगर